हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं बड़ी आंत के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि जो बड़ी आंत होता है वह भोजन के पाचन क्रिया के फलस्वरूप अपनी भूमिका को किस तरीके से निभाता है, उसी को दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जान पाया कि जो दोस्तों आपके आमाशय में जो भोजन का पाचन है, जब वो परिपूर्णता हो जाता है तो उस स्थिति में आपके भोजन का जो स्वरूप है वह दोस्तों कायम के रूप में बदल जाता है। और जब दोस्तों आपका यही कायम ग्रहणी द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है तो आपके छोटी आंत से संबंधित जो ग्रंथियां होती हैं वह अपने स्राव रस के कारण इस कायम स्वरूप वाले भोजन को दोस्तों वह चाइल के रूप में बदल देती है। अर्थात दोस्तों आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपके आमाशय का जो काम होता है वह केवल भोजन के स्वरूप को कायम के रूप में परिवर्तित कर देना होता है, और दोस्तों जो आपके छोटी आंत का काम होता है वह आमाशय से आने वाले कायम स्वरूप वाले भोजन को चाइल के रूप में परिवर्तित कर देना होता है। यानी इन दोनों का जो काम है दोस्तों वो केवल इतना ही तक होता है आपके पाचन तंत्र में। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जब आपके छोटी आंत में भोजन का स्वरूप कायम से बदलकर जब वो चाइल के रूप में हो जाता है तो चाइल पर दोस्तों जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल भी छोटी आंत नहीं करता, क्योंकि छोटी आंत के पास वह ऐसा सामर्थ्य नहीं होता जिससे कि दोस्तों वो चाइल पर क्या कर सके, वो चाइल पर अपनी प्रतिक्रिया कर सके, अर्थात चाइल पर दोस्तों यह कार्य कर सके। मैंने आप लोग को बताया था कि आपके भोजन के पाचन का जो अंतिम सीमा होता है वो दोस्तों केवल आपके छोटी आंत का जो तीसरा भाग है इलियम, केवल उसी में होता है। अर्थात जो भोजन पचने का जो काम है वो दोस्तों केवल आपके छोटी आंत के इलियम में ही संपादित होता है। उसके बाद दोस्तों जो आपका शेष पदार्थ बच जाता है उसका दोस्तों बिल्कुल भी आपके शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, इसलिए इस पदार्थ को वर्ज्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जो कि दोस्तों आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। और इसी वर्ज्य पदार्थ को निष्कासित करने का जो कार्य है वो दोस्तों करता है आपके आहार नाल का अगला भाग, जिसे हम लोग बड़ी आंत के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर परिभाषा के तौर पर बताने का प्रयास किया है कि छोटी आंत आहार नाल के जिस अगले भाग में खुलता है उसे बड़ी आंत कहते हैं। अर्थात अगर कोई पूछे कि बड़ी आंत किसे कहते हैं तो दोस्तों आप लोग यही बताना कि छोटी आंत आहार नाल के जिस अगले भाग में खुलता है उसे बड़ी आंत कहते हैं। तो खुलता है का मतलब क्या हुआ दोस्तों? खुलता है का मतलब ये हुआ कि आपका छोटी आंत बड़ी आंत में तभी खुल सकता है जब छोटी आंत में आने वाले भोजन का जो स्वरूप है कायम वाले का वो चाइल के रूप में बदल जाए। जब तक दोस्तों आपके कायम स्वरूप वाले भोजन का रूप अगर चाइल में नहीं बदलेगा तब तक दोस्तों आपका जो छोटी आंत है वो बड़ी आंत में नहीं खुलेगा, क्योंकि दोस्तों आपके छोटी आंत का जो प्रोसेस है वो चाइल तक ही होता है। तो जब तक दोस्तों इसका प्रोसेस चाइल तक नहीं हो पाएगा तब तक दोस्तों यह बिल्कुल भी बड़ी आंत में खुल नहीं सकता। जब आपके भोजन का स्वरूप कायम से चाइल के रूप में बदल जाता है तभी दोस्तों जो छोटी आंत है वो बोलता है बड़ी आंत से कि मैंने अपना पूरा काम कर दिया, अब इसके आगे का जो काम है वो तुम्हें करना है, और इसके आगे के जो काम का जो जिम्मा है वो दोस्तों ले लेता है बड़ी आंत। तो दोस्तों ये जो बड़ी आंत है वो चाइल पर क्या करता है कि वो अपना दोस्तों अभिक्रिया करके, अर्थात इस पर कार्य करके, या अभिक्रिया नहीं बोलेंगे दोस्तों, जो बड़ी आंत है और बड़ी आंत से जुड़े हुए जो दोस्तों इसके भाग होते हैं ये क्या करते हैं कि चाइल पर दोस्तों अपना कार्य करके इसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर इसका निष्कासन शरीर से बाहर नहीं होगा तो ये क्या कर सकते हैं कि आपके शरीर में दोस्तों बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात दोस्तों अगर देखिए जो आपका वर्ज्य पदार्थ है जिसका बिल्कुल भी उपयोग आपके शरीर में नहीं है, अगर उसका निष्कासन शरीर से ना हो तो उस स्थिति में इंसान की मृत्यु तक भी हो सकती है, क्योंकि इसका बिल्कुल भी दोस्तों आपके शरीर के किसी भी अंग में कोई स्थान नहीं होता रखने का। इसका दोस्तों निष्कासित करना ही क्या होता है, एक मुख्य रास्ता होता है। तो देखिए जो आपका बड़ी आंत है, अगर हम बात करें इसकी लंबाई का तो दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 1.5 मीटर। मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों ये जो 1.5 मीटर जो लंबाई है आपके बड़ी आंत का वो होता है केवल मनुष्यों में ही। अलग अलग जीवों में दोस्तों क्या होता है कि जो बड़ी आंत की लंबाई है वो उसके शारीरिक संरचना और उसके लंबाई के आधार पर अलग अलग होती है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर अगर हम मनुष्य की बात करें तो सामान्य तौर पर दोस्तों आपके सामान्य मनुष्यों में जो बड़ी आंत की लंबाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर ही होती है। अगर हम बात करें दोस्तों बड़ी आंत के भाग का तो जो बड़ी आंत होता है वह मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है, जिसमें से जो पहला भाग है आपका वो कहलाता है कोलन,
क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है कोलन, और जो दूसरा भाग है वह कहलाता है रेक्टम, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग मल द्वार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कोलन है, ये कोलन क्या कहलाता है उसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है बड़ी आंत का संकुचित बेलनाकार संरचना कोलन कहलाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि देखिए ऊपर का जितना प्रोसेस था, जितना दोस्तों आपके आहार नाल से जुड़ा हुआ जो भाग था, वो सारा चीज आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है। अब दोस्तों इस वीडियो में केवल आपका क्या रह जाएगा, तो दोस्तों आपका जो बड़ी आंत है यही दोस्तों रह जाएगा, और उसके बाद आपके जो भोजन के पाचन तंत्र वाला दोस्तों जो आपका यहाँ पर जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये बड़ी आंत है ना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है, तो दोस्तों जिसका व्यास जो होता है वो छोटी आंत की तुलना में बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। तो देखिए संकुचित करने का मतलब कि जो आप यहाँ पर गोल गोल सिकड़ा हुआ देख रहे हैं ना, गोल गोल ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बिल्कुल भी ऐसा सीधा नहीं है बेलनाकार, ऐसा बिल्कुल भी आप सोच रहे हो कि एकदम सीधा हो, बेलनाकार एकदम सीधा हो, तो ऐसा ये बिल्कुल भी पेशी नहीं है, यह संकुचन के जैसा है। देख सकते हैं ऐसा ऐसा है, संकुचन के जैसा सिकुड़ा हुआ। कैसे आप लोग जींस पहनते हैं नीचे और चुन बैठाकर पहनते हैं ना, चुन बैठाकर ऊपर पूरा एकदम सिल्वर जैसा रहता है, एकदम चिकना, तो ये दोस्तों चिकना है। आज जो आप नीचे दोस्तों क्या करते हैं, जब यहाँ पर घुर्ची पकड़ लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिकुड़न बोलते हैं। तो वैसा ही सिकुड़न क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इसी सिकुड़न को क्या बोलते हैं, इसी सिकुड़न को हम लोग बोलते हैं संकुचन, जिसको यहाँ पर हम लोग संकुचित के नाम से क्या कर रहे हैं, हम लोग दोस्तों इसके परिभाषा में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जितना दोस्तों आप सिकुड़न देख रहे हैं, इसी को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो इसी को दोस्तों हम लोग बड़ी आंत के कोलन के रूप में जानते हैं। अर्थात हम लोग बड़ी आंत को ही कोलन कहते हैं, क्योंकि ये जो संपूर्ण जो दोस्तों आप ये स्वरूप देख रहे हैं, यह बड़ी आंत कहलाता है, और संपूर्ण जो दोस्तों ये स्वरूप है वही तो आपका कोलन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम कोलन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोलन के आधार पर भाग किए गए हैं, जो कि आप लोग को समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो ये आपका जो छोटी आंत है, वो जानते हैं जो छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है इलियम, यही जो इलियम होता है वह दोस्तों यहाँ से कनेक्ट होता है। देखो है ना, यहाँ पर जो छोटी है तो किस कलर का है, तो ग्रीन कलर, मतलब ग्रीन कलर का होता नहीं है, मैं यहाँ पर बताने के तौर पर आप लोग समझा रहा हूँ। यहाँ पर छोटी आंत का जो कलर है वो है ग्रीन। तो मान के चलते हैं दोस्तों कि इसका जो अंतिम भाग है, क्योंकि मैंने बताया था कि ऊपर वाला भाग क्या होगा, मध्य भाग आपका जेजुनम, और जो आपके आमाशय से जुड़ा हुआ जो भाग होता है वो होता है आपका कौन, तो दोस्तों वो आपका होता है ग्रहणी, और जो नीचे वाला जो भाग होगा वो होगा इलियम, जो कि दोनों भागों की तुलना में काफी लंबा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इलियम वाला जो दोस्तों आपका भाग है, वो मान के चलते हैं कि बड़ी आंत के यहाँ से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से। तो यानी आप समझ सकते हैं कि बड़ी आंत का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से देखिए ये तीर का निशान है ना, यहाँ से फिर ऐसे प्रोसेस होते हुए यहाँ से दोस्तों क्या होगा, यह अपना जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा कर लेगा। तो इसी प्रोसेस के आधार पर जो आप ये कोलन देख रहे हैं, इस कोलन का नाम दिया गया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कोलन के भाग का, तो जो दोस्तों कोलन के भाग होते हैं वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर सामान्य तौर पर देखें तो ये दोस्तों 3 होता है। लेकिन आप लोग 4 नहीं समझना, कितना समझना आप लोग, 4। कोलन के कितने भाग होते हैं, तो कोलन जो होता है यह 4 भागों में विभक्त होता है। तो कौन कौन, तो पहले आप लोग देखो, देखिए ये जो आप देख रहे हो, देखो ये जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा गला मेरा फंसा हुआ है दोस्तों, अगर कोई चीज़ अगर हम बोलने में अगर दोस्तों अगर नहीं बन पा रहा होगा या आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके फिर आप समझ लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से हाई वाला पूरा हिस्सा, हाई वाला ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये वाला इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ऊपरी गामी कोलन। ऊपरी गामी मतलब कि जब यहाँ पर छोटी आंत का जो अंतिम भाग है इलियम, जब आपके छोटी आंत का जो अंतिम भाग है इलियम, जब दोस्तों यहाँ से कनेक्ट है, अब प्रोसेस दोस्तों जब है ऊपर की ओर हो रहा है, ऊपर की ओर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग इस वाले कोलन को क्या बोलेंगे, ऊपर गामी कोलन, यानी अंग्रेजी में दोस्तों हम लोग इसको इंक्रीज कोलन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, तो इंक्रीज कोलन, ठीक है। तो यही दोस्तों क्या कहलाएगा, आपका इंक्रीज कोलन, यानी ऊपर गामी कोलन कहलाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ऐसा जो आप संकुचन देख रहे हो, ये कैसा है, ऐसा मतलब पूरा सीधा नहीं है, लचीलादार है, मतलब ऐसे है,
ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये जो दोस्त आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको जानते हैं कौन सा कोलन बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ कोलन। यानी जो भोजन का प्रोसेस है, जो पचा हुआ नहीं है, जो अपचा भोजन है, वो दोस्तों आपके इलियम के द्वारा पहले क्या करेगा, ऊपरगामी कोलन में प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद अनुप्रस्थ कोलन में प्रवेश करेगा, और उसके बाद दोस्तों अब यह नीचे उतरेगा। कहाँ उतरेगा? नीचे उतरेगा। जब नीचे वो उतरेगा तो उस स्थिति में यहाँ से यहाँ तक का जो कोलन होगा, कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो कोलन होगा, यहाँ तक का जो कोलन होगा, उसको बोलेंगे अधोगामी कोलन। अधोगामी यानी कि डिक्रीज कोलन। यहाँ पर दोस्तों आपके ऊपर की ओर चढ़ रहा है, और यहाँ पर दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग अंग्रेजी में डिक्रीज कोलन के नाम से क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा मुड़ा हुआ, ये वाला देखिए, ये वाला हो सकता है आपको कुछ और पेन से दिखाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। इसी का बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। यानी ये वाला जो हिस्सा है आपका, वह सिग्मोइड कोलन के रूप में जाना जाता है। देखिए बहुत सारे किताब में जो सिग्मोइड कोलन है उसी को अधोगामी कोलन के रूप में जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो इसके भाग होते हैं वो केवल 3 ही रूप में जाना जाता है। लेकिन आप लोग दोस्तों क्या समझना, आप लोग 4 समझना, क्योंकि यहाँ का जो नाम है इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मोइड कोलन। ये वाला जो भाग है, आप ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला, इसको जानते क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों बोलते हैं रेक्टम, जो कि आपके बड़ी आंत का दूसरा भाग है। मैंने बताया था ना कि बड़ी आंत 2 भागों में बटा हुआ रहता है। तो पहला है कोलन और दूसरा है रेक्टम। तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम लोग रेक्टम के रूप में जानते हैं, जो कि आपका हिंदी में मलद्वार कहलाता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो आप ये हिस्सा देख रहे हो, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो, इसको हम लोग गुदा बोलते हैं, जो कि मलाशय है। यानी यहीं से जो आपके भोजन में जो अपचा पदार्थ होता है मल के रूप में, उसी का दोस्तों क्या होता है, इसी द्वार से निष्कासन होता है। इसीलिए इसको हम लोग मलाशय या फिर मल द्वार के, इसी को दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने दोस्तों गलत लिख दिया था। जो रेक्टम है इसको कहा जाता है मलाशय, ठीक है। और जो दोस्तों आपका गुद्दा है उसको कहा जाता है मल द्वार, क्योंकि यही क्या है, द्वार है। तो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग यहाँ पर सुधार लेना भाई। यहाँ पर हो जाएगा मल द्वार, ठीक है। हाई तो समझ सकते हैं कि आपके छोटी आंत का ये अंतिम भाग है, जिसको हम लोग इलियम के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर जो आपने कोलन का जो भाग है उसे आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से जान पाया। तो देख पाया कि आपका ऊपरगामी कोलन कौन होता है, अनुप्रस्थ कोलन कौन होता है, अधोगामी कोलन कौन होता है, और साथ ही जो आपका सिग्माइड कोलन है वो कौन होता है। दोस्तों इसके आगे क्या होता है आप लोग समझना। देखिए इसमें बताया जा रहा है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सिकम कहलाता है। यह बड़ी आंत का पहला भाग है जो पाचन में शामिल होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये आप जो बड़ी आंत देख रहे हैं ना, ये बड़ी आंत, तो इस बड़ी आंत का जो आप ऊपरगामी जो कोलन देख रहे हैं, तो उससे जो कनेक्ट है आपका छोटी आंत का इलियम। तो यहीं पर दोस्तों क्या होता है, इन्हीं जोड़ के पास दोस्तों एक आपका नली रहता है, जिसे हम लोग सिकम के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर बताया है, देख सकते हैं। ये आंतरिक भाग है, इसके अंदर का भाग है, इसके अंदर का भाग दोस्तों हो सकता है, मैं यहाँ पर पिक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अंदर का जो भाग है, जो आप ये देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का, ये वाला ब्लैक कलर का, यही जो पतली आप नली देख रहे हैं, इसी पतली नली को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो दोस्तों हम लोग सिकम के रूप में जानते हैं। जहाँ पर आपके बड़ी आंत के साथ जो छोटी आंत का जो इलियम वाला जो भाग होता है वह कॉन्टेक्ट रहता है, जहाँ से आपका जो चाइल्ड वाला जो भोजन है वो बड़ी आंत में प्रवेश कर पाता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि क्या जो सिकम है वह बड़ी आंत के पाचन में काम होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या जो सिकम है वो बड़ी आंत के अगर कोई आपसे पूछे कि जो आपका सिकम है वो क्या पाचन क्रिया में शामिल होता है, तो दोस्तों जो सिकम है वो पाचन क्रिया में शामिल होता है। मैंने लिखवाया है आप लोग को, ठीक है। कोई भी दोस्तों डाउट करने वाला बात यहाँ पर नहीं है। आगे देख सकते हैं, सिकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है। तो सिकम यानी दोस्तों देखिए, सिकम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर दोस्तों आपका जो छोटी आंत का जो इलियम भाग है, जो बड़ी आंत का जो जोड़ है, वहीं से क्या है, वहीं से आपका सिकम स्टार्ट हो रहा है, सिकम। तो सिकम का शीर्ष यानी ये वाला,
ये वाला ना, ये आपका सिकम है, तो ये वाला आपका सिकम का शीर्ष है। तो देखिए बताया जा रहा है कि सिकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है, ऐसे निकला हुआ उंगली जैसी, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर है ना निकला हुआ उंगली जैसी, मैंने आप लोगों को बताया था। ये जो आप देख रहे हो उंगली जैसी, ये वाला ठीक है, ये वाला जो देख रहे हो उंगली जैसी, इसको जानते क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि दोस्तों आपके मानव शरीर का एक अवशेषी अंग होता है। यहाँ पर लिखवाया भी गया है। अवशेषी अंग का मतलब ये होता है कि जिस अंग का काम आपके शरीर में बिल्कुल भी कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो उसी अंग को हम लोग अवशेषी अंग के रूप में जानते हैं। अर्थात यह दोस्तों आपका जो अंग है उंगली जैसा निकला हुआ, इसका आपके भोजन के पाचन क्रियाक्रम में कोई भी योगदान नहीं होता, इसीलिए दोस्तों इसको वेस्ट दोस्तों हम लोग अंग के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं, यानी अवशेषी अंग के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ के रखना। आगे जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला, ये जो आप देख पा रहे हो रेड कलर का, जो आप देख रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पर जो आप रेड कलर का, यहाँ पर दोस्तों आप जो देख पा रहे हो रेड कलर का, यहाँ पर दोस्तों जो आप देख पा रहे हो रेड कलर का, ये वाला जो यहाँ पर दोस्तों जो आप देख पा रहे हो रेड कलर का, देख रहे हैं ना, जो आपके कोलन में जो आपकी धारियां हैं, यहाँ पर जो आप धारियां देख पा रहे हैं, इसको जानते क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेनिया कोली। देखिए है ना, यहाँ पर है ना, इसी को बोलते हैं टेनिया कोली। तो ये टेनिया कोली क्या होता है भाई? तो सबसे पहले आप लोग ये समझना, टेनिया कोली में बताया जा रहा है, देख सकते हैं, चिकनी मांसपेशियों के 3 बैंड वाली संरचना टेनिया कोली कहलाती है। तो दोस्तों भले ही आपको इस फिगर में जो दोस्तों आपको ये रेखारी दिखाई दे रहा है, ये जो धारी आपको दिखाई दे रहा है, वह केवल और केवल दोस्तों आपको 2 बैंड वाला दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है धारी, लेकिन दोस्तों असल में क्या होता है कि इसके बीच में भी दोस्तों एक बैंड रहता है, एक बैंड, इसीलिए इसको 3 बैंड वाला चिकनी मांसपेशी कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत ही चिकना मांसपेशी होता है। तो आप समझ के रखना कि आपके बड़ी आंत में जो कोलन होता है, इस कोलन के पास दोस्तों जो आप धारी देख पाते हैं, ये डबल बैंड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डबल बैंड ना होकर दोस्तों ये ट्रिपल बैंड वाला होता है। और इसी ट्रिपल बैंड वाले दोस्तों जो चिकनी जो मांसपेशियां है जो आपको धारी के रूप में दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेनिया कोली के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसी टेनिया कोली के कारण जो दोस्तों आपका कोलन है, ये जो आप कोलन देख रहे हैं ना, इस कोलन में दोस्तों सिकुड़ाव उत्पन्न होता है। ये क्या है? यह एक तरीके का सिकुड़ाव है। देखिए ये सिकुड़ाव है, सिकुड़ाव है ना, ये सिकुड़ाव है। तो ये जो सिकुड़ाव है दोस्तों, ये उत्पन्न होता है टेनिया कोली के कारण। तो क्योंकि दोस्तों जो टेनिया कोली है वो क्या करता है कि यह संकुचन को दोस्तों वह उत्पन्न करता है, और इसके संकुचन के कारण ही जो दोस्तों आपका कोलन है उसमें ऐसा उभार देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे हो ऊपर, मतलब इस तरीके से ऐसा जो उभार है वो देखने को मिलता है। और इस उभार को जानते क्या बोलते हैं? इस उभार को हम लोग बोलते हैं हाउस्ट्रा। देखिए ये जो आप उभार देख रहे हो, सारा चीज बता दे रहे हैं, हम लोग समझ लेना। ये जो आप उभार देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं हाउस्ट्रा, जिसे हम लोग मंथन के रूप में भी जानते हैं। अर्थात जो अपाचा पदार्थ होता है उसका दोस्तों इसी भाग में क्या होता है? उसका मंथन होता है। अर्थात आपके जो अपचे पदार्थ में जो दोस्तों आपके द्रवीय जो आपके पदार्थ होते हैं, जो जल होते हैं, उनका अवशोषण दोस्तों इन कोलन के द्वारा बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो आपके अर्ध ठोस अवस्था में जो पदार्थ बच जाता है, उसी का दोस्तों निष्कासन आपके मलाशय से मल द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि आपका हाउस्ट्रा क्या कहलाता है, आपका इलियम क्या कहलाता है, और साथ ही जो अपेंडिक्स है वो क्या कहलाता है। मैंने वो सारा चीज आप लोगों को बताया। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों टेनिया कोली के संकुचन के कारण होने वाले उभार हाउस्ट्रा कहलाते हैं, जो कि मैंने आप लोग को बताया। जो फूला हुआ है ना, इसे से फूला हुआ है, उसी को बोलते हैं क्या? तो हाउस्ट्रा। टेनिया कोली बड़ी आंत से छोटी होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो टेनिया कोली जो है, ये टेनिया कोली ये क्या जितना लंबा आपका बड़ी आंत होता है, क्या उतना ही लंबा ये भी होता है? तो दोस्तों उतना लंबा ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ये क्या होता है कि आपके बड़ी आंत से यह छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आपका जो बड़ी आंत है वो सिकुड़ा हुआ है ना, तब नहीं दोस्तों आपको छोटा दिखाई दे रहा है। अगर ये दोस्तों बड़ी आंत सिकुड़ा हुआ नहीं रहता, इसमें संकुचन नहीं रहता, तो यह दोस्तों क्या होता है कि टेनिया कोली से वो बड़ा होता, वो दोस्तों ज्यादा लंबा होता। इसीलिए आप लोग ये समझ के रखना कि जो आपका बड़ी आंत के जो कोलन होते हैं वो क्या होते हैं कि टेनिया कोली से दोस्तों वो अधिक लंबा होते हैं। ठीक, आगे देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है। तो अधोगामी यानी
अधोगामी यानी जो दोस्तों जो आपका डिक्रीज कोलन है ये वाला, ये कहाँ खुलता है तो रेक्टम यानी जो मलाशय है ना इसी में दोस्तों यह खुलता है। ठीक है, आगे है देख सकते हैं जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, यही है मल द्वार और बाहर दोस्तों यह खुल जाता है। अगला है बृहदांत में, देखिए जो आपका बड़ी आंत है उसी को दोस्तों बृहदांत के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आपका जो छोटी आंत है, जिस तरीके से हम लोग छोटी आंत को क्षुद्रांत के रूप में जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो बड़ी आंत है उसे बृहदांत के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक दिन लगभग 1.5 लीटर पानी आता है। आप लोग समझ के रखना। ठीक, आगे देख सकते हैं अगर हम बात करें बड़ी आंत के कार्य का कि जो बड़ी आंत है उसका कौन कौन से कार्य होते हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें कार्य का तो इसमें बताया जा रहा है अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। देखिए यहाँ पर जो आपका भोजन है चाइल्ड वाला, यह दोस्तों आपके छोटी आंत के इलियम भाग से होते हुए यह सबसे पहले बड़ी आंत के कोलन में प्रवेश करेगा। किसमें तो कोलन में। जब ये दोस्तों कोलन में प्रवेश करेगा तो उस स्थिति में यह जो अपचा भोजन है वह सबसे पहले ऊपरगामी कोलन में जाएगा, उसके बाद अनुप्रस्थ कोलन में जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों यह अधोगामी कोलन में जाएगा और तब यह अधोगामी कोलन से सिग्माइड कोलन होते हुए यह मलाशय में जमा हो जाएगा। जब यह मलाशय में जमा हो जाएगा तब दोस्तों समय समय पर इसे मल द्वार के माध्यम से यानी गुदा के माध्यम से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और यही प्रक्रिया दोस्तों क्या होगा, निरंतर पाचन क्रिया के फलस्वरूप यह चलता रहेगा। तो देख सकते हैं बताया जा रहा है अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण हो जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जो आपका दोस्तों चाइल्ड वाला जो स्वरूप वाला जो भोजन होता है उसमें जो आपके जल होते हैं उनका जो अवशोषण है वो दोस्तों आपके इन कोलन द्वारा बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाता है और उस स्थिति में जो आपका अपचा जो पदार्थ होता है वह अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है। अर्ध ठोस अवस्था करने का मतलब कि पूरा का पूरा यह ठोस नहीं रहता। अगर पूरा का पूरा ठोस अगर रहेगा ना तो दोस्तों आपके मल द्वार से निकलने में यह बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। आप लोग दोस्तों देखे होंगे कि कभी कभी दोस्तों हो सकता है कि अगर हम समय पर अगर अच्छे से पानी ना पिए या दोस्तों अगर हम खाने में लापरवाही कर दे तो उस स्थिति में हमारे पेट में दोस्तों जो मल होता है वो सूख जाता है और जब दोस्तों इसका निष्कासन किया जाता है तो यह दोस्तों निकलने में बहुत ही पीड़ा देता है, बहुत ही कष्ट देता है। अर्थात उस स्थिति में ये जो मल होता है दोस्तों वो जानते हैं इसमें बिल्कुल भी दोस्तों पानी की मात्रा नहीं रहती है, सूख जाता है, बहुत ही टाइट हो जाता है और ये दोस्तों निकलने में बहुत ही क्या होता है कि अब पीड़ा दोस्तों देना शुरू कर देता है। यथार्थ आदमी का भार ऊपर सब पकड़ लेता है, एकदम समझ नहीं आता कि कैसे मतलब लगता है कि मुंह गजबे बना देगा, एकदम करने लगता है, समझ रहे ना। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से अगर आप भोजन करोगे, अच्छे से पानी पियोगे, समय समय पर अपने दोस्तों भोजन पर ध्यान दोगे, अपने शरीर पर ध्यान दोगे तो ऐसी जो अवस्था है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। साथ ही अगर आप योगा भी करते हो तो उस स्थिति में भी दोस्तों आपका जो पाचन क्रिया का जो स्वरूप है वो निरंतर अच्छी तरीके से समान तौर पर वह हो पाता है। ऐसा जो कंडीशन है वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। ठीक है, आगे देख सकते हैं जब यह अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है जहां से यह समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है और इस तरीके से आपके पाचन तंत्र का जो काम है दोस्तों यह संपादित होता है। तो यही था आपके बड़ी आंत का काम, यानी आपका दोस्तों जो मानव का पाचन तंत्र है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आज के इस वीडियो में बिल्कुल दोस्तों समाप्त हो चुका है। जो दोस्तों इसमें भाग थे मैंने वो सारा चीज़ आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, कैसे काम करता है वो सारा चीज़ दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को अगर इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या दोस्तों कोई चीज़ अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बड़ी आंत और बड़ी आंत से संबंधित जो आपके कार्य हैं वो दोस्तों पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस क्लास में मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है और इसलिए जो मेरे गले से जो निकलने वाली जो आवाज़ है वो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियरली नहीं निकल पा रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मुझसे जितना बन पाया मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया है। थोड़ा सा दोस्तों आप लोग क्या करना कि इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा रोक कर और अच्छे से समझ कर आप लोग समझने का प्रयास करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।